5 बंदर की कहानी। जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर 5 बंदर रहा करते थे। पांचों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारा बंदर था जिसका नाम था बिंटी। बिंटी गांव के स्कूल में जाकर दीवार पर बैठ जाया करता और बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता। बच्चों के हाथ में बस्ता देखकर, किताबें देखकर उसका भी बहुत जी करता कि वो भी स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन बिट्टी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बंदर कहीं स्कूल जाते हैं भला? माँ, मेरा बहुत दिल करता है। स्कूल के बच्चे देखकर जी करता है मैं भी पढ़ाई करूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आती हूँ। कोशिश करते हैं तुम्हें पढ़ाने की। माँ, मेरे पास एक किताब है। कल जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में गिरी हुई मिली। अच्छा, दिखाओ। अरे वाह, इस किताब में तो नए नए तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बेटा, हमें स्कूल में तो कोई भी दाखिला नहीं देगा। जिस तरह तुम रोज जाकर स्कूल में बैठ जाते हो, कोशिश करो वहीं दीवार पर बैठे बैठे तुम कुछ सीख जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। नन्हा बंदर दीवार पर बैठ बैठकर बहुत कुछ सीख जाता है। आते जाते बच्चों को बातें करते देखकर उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब वो हमेशा घर लौटने के बाद बाकी के चारों बंदरों को एक क्लास की तरह बिठा देता और सबको सिखाता। आज से हमारे यहाँ पर भी स्कूल है। मैंने जो जो स्कूल से पढ़ाई सीखी है वो तुम सबको सिखाऊंगा। क्या तुम सब सीखोगे? माँ, सीखोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। चारों बंदर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो नन्हा बंदर सबको सिखाता है। सुबह सुबह कहना है गुड मॉर्निंग, बोलो मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। रात को कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। और जब भी हाथ धोएंगे तभी खाना खाना है। ऐसा टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों को सिखाया है। अब कल की बातें कल बताऊंगा। आज के लिए इतना सबक काफी है। चारों बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हर रोज पांचों बंदर मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं और उनमें बहुत बदलाव आ जाता है और सब मिलकर बिंटी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। सीखने के लिए सिर्फ लगन चाहिए, उम्र नहीं। प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे?
मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। शेर, हाथी और गद्दार तेंदुआ। एक जंगल में शेरू नाम का शेर राज किया करता था। शेरू जंगल में एक छोटी पहाड़ी पर गुफा में रहा करता था। वो अपने जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार करता था और जंगल के सभी जानवर भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन जब शेरू नदी के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अरे, हाथी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई हाथी मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। शेरू आवाज की दिशा में चल पड़ता है और वो यह देखकर परेशान हो जाता है कि एक हाथी नदी किनारे फंसा हुआ था और निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। राजा शेर इधर उधर देखता है। तभी उसे एक पेड़ से लिपटी हुई मजबूत बेल दिखाई देती है। वो उस बेल का एक हिस्सा खींचकर हाथी की तरफ फेंक देता है। हाथी, तुम इस बेल को पकड़कर ऊपर आ जाओ। हाथी वैसा ही करता है और बेल के सहारे से दलदल से निकलकर बाहर आ जाता है और राजा शेर का धन्यवाद करता है। उस दिन से शेर और हाथी में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि एक चालाक तेंदुआ पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये शेर राजा तो नरम दिल का लगता है। मैं इसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ और जंगल पर राज कर सकता हूँ। अगले दिन तेंदुआ अपने आप को घायल कर राजा के पास पहुँच जाता है और कहता है, महाराज, महाराज, मेरी जान बचाइए। मेरे पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़े हुए हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं पास ही के जंगल में रहता हूँ। वहाँ पर जंगली कुत्ते राज करते हैं। उन्होंने मुझ पर हमला किया महाराज और इस तरह से मुझे घायल कर दिया। घबराओ मत, तुम अब हमारी शरण में आए हो। यहाँ कभी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तेंदुआ तो बस यही चाहता था। वो शेर के साथ एक पास वाली गुफा में रहने लगा। शेर ने भी उसे अपना दोस्त समझा और धीरे धीरे दोनों साथ साथ घूमने लगे। एक दिन तेंदुआ राजा शेर को शिकार करने के बहाने ऊंची चट्टान पर लेकर जाता है, लेकिन हाथी यह सब देख रहा था। वो धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि चट्टान पर गिद्धों का एक झुंड रहा करता है, जो वहां आने वाले किसी भी जानवर को मारकर खा सकता है। चट्टान पर पहुंचते ही तेंदुए ने शेरू को खाई में धक्का दे दिया और हंसते हुए कहने लगा,
महाराज शेर, थोड़ी ही देर में यहाँ गिद्ध आएंगे और आपको खा जाएंगे और मैं जंगल पर राज करूँगा। गद्दार, मैंने तेरी जान बचाई और उसका फल तूने मुझे ये दिया। तेंदुआ हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तेंदुए के जाते ही हाथी वहाँ आ जाता है और अपनी सूंड की मदद से राजा शेर की खाई से बाहर निकालने में मदद करता है। शुक्रिया मेरे दोस्त। दोनों वापस गुफा में आते हैं, जहाँ पर तेंदुआ राजा शेर के मरने की झूठी खबर सभी जानवरों को सुना रहा था और कह रहा था कि अब से वही राज करेगा। आज से मैं हूँ जंगल का नया राजा। राजा शेर और हाथी को देखकर वो चौंक जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हाथी और बगला शेर उसे मार देते हैं और फिर से जंगल पे शांति से रहने लगते हैं।